हेलो बच्चों, दिस इज पूजा। वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स के सारे एग्जाम्पल्स। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे इंट्रोडक्शन वीडियो डाल चुकी हूँ रियल नंबर्स की, प्लस एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एग्जाम्पल्स। So this is example number 1. In this, it is given that consider the numbers 4 की power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised per n ends with the digit 0. तो देखिए, आपको ये कहा गया है कि जो n है 4 की पावर n है, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सारे काउंटिंग नंबर्स अप टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर आप चेक करें 4 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, 1 2 3 सोन, ये नंबर्स हैं, तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 4 होगा। 4 की पावर 2, 4 4 जा 16। 4 की पावर 3 क्या होगा, 64, एंड सो ऑन। अब इन्होंने ये कहा है कि क्या है 4 की पावर n की कोई भी वैल्यू, एनी कोई वैल्यू है ऐसी जो जीरो पे एंड करेगी। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। अगर कोई नंबर जीरो पे एंड करता है तो उसके फैक्टर्स 2 एंड 5 होने चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि एनी नंबर एंड एंड विद जीरो हैव फैक्टर्स 2 एंड 5। क्यों 2 एंड 5? क्योंकि अगर आपको पता हो 2 5 या 10 होता है। ठीक है, अगर कोई नंबर एंड कर रहा है जीरो पे, मान लीजिए 40 नंबर है, जीरो पे एंड कर रहा है, तो 4 × 10 हुआ ना इसके फैक्टर्स। और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं। तो अगर कोई नंबर जीरो पे एंड कर रहा है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, 2 और 5 तो होने ही होने चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर n है। अगर आप देखोगे तो ये 4 6 4 मीन्स इवन नंबर पे एंड हो रहा है, लेकिन 5 कभी भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 2 तो हो सकता है लेकिन 5 नहीं हो सकता। क्यों, 4 की पावर n क्या है, 4 किसका फैक्टर्स हैं, 2 × 2 के। ठीक है, तो 4 के फैक्टर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है इसका फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n के जो फैक्टर्स हैं उसमें कभी भी 5 आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, देयर फोर 4 की पावर n डू नॉट हैव 5 एज फैक्टर। देयर फोर की पावर n कैन नॉट एंड विद ज़ीरो। ये कभी भी ज़ीरो पे एंड होगा ही नहीं। तो ये क्या है, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो ये गारंटीज करती है, गारंटी लेती है कि कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता अदर देन 2। कोई भी और प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता 4 की पावर n का, 5 कभी भी आएगा ही नहीं इसके फैक्टर में। ठीक है, जब भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे 4 की पावर n का, मान लीजिए 4 की पावर 1 या 4 की पावर 2 या 4 की पावर 6 ही समझ लीजिए, कभी भी 5 एंड में मीन्स 5 फैक्टर होगा ही नहीं इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 2। आपको इसमें दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले जब आप 6 का प्राइम फैक्टर करोगे तो देखिए क्या आएगा, 2 3
3 वन जा, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ऐसे ही जब आपने 20 का प्राइम फैक्टर किया तो क्या होगा, 2 10 जा 20, अगेन 2 की पावर 2 5 जा, एंड 5 वन जा 5, तो 20 हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो अब एलसीएम क्या हुआ, देखिए, याद रखिएगा बच्चों, एलसीएम होगा 6 और 20 का। यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, पहले तो आप वो लिख लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, और 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। अब देखिए 2 यहाँ पे दो हैं, ठीक है, एक तो 2 ये है, एक 2 ये है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, ये वाली, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, हाईएस्ट पावर लगाएंगे। तो याद रखिए एलसीएम होता तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन डिग्री क्या होगी, पावर क्या लगेगी किसी भी नंबर की, सबसे हाईएस्ट पावर लगेगी इसमें। ठीक है, 3 की, अब 3 तो यहीं पे ये एक, तो 3 की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 ही लगेगी। 5 है तो 5 की पावर 1 आ जाएगी, तो ये तो हो गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम आ गया हमारा 2 2 जा 4, 5 जा 20 इंटू 3 60। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 6 और 20 का। अब आप चेक करिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन तो हमारे पास ये है, 2 कॉमन है बस, है ना, तो 2 तो आएगा ही आएगा, जो कॉमन है वो सिर्फ वो आएगा एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 है, और कुछ और फैक्टर कॉमन है ही नहीं, 6 और 20 के फैक्टर्स करने पे 2 ही कॉमन आ रहा है। अब इसमें जो डिग्री सबसे कम है वो आएगी, मीन्स पावर कम वाली। पावर कम कौन सी है, 2 की 1, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। अब आपको एग्जाम्पल 3 में क्या कहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 906 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो देखिए 9 906 नहीं है बच्चों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, दिस इज 96। ठीक है, तो 96 का प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 के साथ करते हैं, 48, अगेन 2, 24 जा 2, 12 जा 2, 6 जा 2, 3 जा एंड 3 1 जा। अब 404 का करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 2 2 0 2, अगेन 2 1 0 1, 1 0 1 किसी, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 1 0 1 1 जा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, पहले हम फैक्टर्स लिखते हैं, तो हमारे पास 96 के फैक्टर्स हो गए, 2 की पावर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये कितने 5 हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। 404 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 की पावर 2 इंटू 1 0 1। हमें निकालना है एचसीएफ, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 तो आएगा ही आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, याद रखिए हाईएस्ट है तो डिग्री कम वाली आएगी, इन दोनों कॉमन जो 2 हैं उनमें से डिग्री किसकी कम है, इसकी, तो 2 की पावर 2 आएगी यहाँ पे, मीन्स एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमें निकालना है, एचसीएफ तो निकल गया बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब हमें निकालना है एलसीएम। अब ये नहीं कहा एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू गिवन नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम की का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स अपॉन HCF। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो गए, 96 × 404 अपॉन HCF क्या आया निकल के हमारे पास 4। तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको कट कर देंगे, 101 आ गया। अब 96 × 101 कितना होगा देखते हैं। तो 96 को आप क्या करेंगे, 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 606 एंड 909। तो ये हो गया 9696। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया 9696। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं अभी हम। तो एग्जाम्पल 4 में फाइंड द HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये तो अब ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए सबसे पहले 6 का करते हैं। 6 का आपको पता है 2 3 जा 6 होता है, तो 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। 72 का 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। 120 के 2 से करते हैं, 60 जा, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो हमें HCF निकालना है। पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 72 का 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। देखिए यहाँ पे ये 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। 3 कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पे 120 में 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो 120 में 2 की पावर 3 हो गया इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब हमें निकालना है HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन सब में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 तो आएगा ही। बाकी मैंने क्या बताया था, हाई, H इज फॉर हाईएस्ट। तो इन तीनों 2 में से सबसे छोटी डिग्री वाला आप क्या करेंगे, नंबर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 की पावर 1, 3 में 3 की पावर 1। तो ये हो गया इसका HCF 6। अब बच्चों LCM निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा एंड LCM भी है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए LCM क्या होगा। सबसे पहले तो सारे नंबर्स लिख लीजिए, 2 3 और 5 ये हमारे नंबर्स हैं। तो LCM होगा इसका 2 इंटू 3 इंटू 5। अब L इज फॉर लीस्ट, बट आप डिग्री कौन सी लेंगे, सबसे हाईएस्ट वाली डिग्री लेंगे। तो 2 की सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 3। 3 की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2। और 5 तो एक ही बार है। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5। तो 8 5 जा 40 इंटू 9, 9 4 जा 36। तो ये 360 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि √3 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो √3 जब इरेशनल है तो इसको रैशनल प्रूफ, सॉरी, इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये रैशनल है। तो क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा, ये √3 कैसा होगा, इट विल बी ऑफ द फॉर्म P/Q, मीन्स √3 इज इक्वल टू A/B लिख सकते हैं। जहाँ पे A एंड B क्या है, A एंड B आर
को प्राइम नंबर्स, मतलब कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन। ठीक है। एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्यों लिख रहे हैं हम बी नॉट इक्वल टू जीरो? देखिए बी क्या है, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो गया तो रूट 3 तो इन्फिनिटी हो गया, कोई वैल्यू ही नहीं हो गई, है ना, नॉट नॉट डिटरमाइंड हो गई वैल्यू इसकी। तो इसलिए हमें कंडीशन डालनी होगी कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यही लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, बी को इधर लेके जाएंगे, रूट 3 बी इज इक्वल टू ए। अब हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, 3b² इक्वल टू a²। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थ्री, अब a² इक्वल टू 3b² है, इट मीन्स 3 क्या है, 3 फैक्टर है a² का। मीन्स 3 क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है a को। इट में इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड्स a²। और अगर 3 a² को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 3 विल ऑल्सो डिवाइड a। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए आपको मैं यहाँ पे भी समझा देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए अगर मान लीजिए a² हमारा 36 है मान लीजिए। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 6। अब मैं कह रही हूँ 3 डिवाइड्स a²। तो अगर 3 डिवाइड कर रहा है a² को तो 3 a को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, इनका ये मतलब है, ये थ्योरम है हमारे एनसीईआरटी में, तो उसके हिसाब से हमने ये लिख दिया है। ठीक है। चलिए अगर 3 डिवाइड कर रहा है और a² को तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स a का एक फैक्टर हो गया 3। b² की जगह आप c लिख ले। ठीक है, जहाँ पे c क्या है, c इज एनी इंटीजर। c क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को आप किस में रख दें, फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। ठीक है, तो पुट a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 a² इक्वल टू 3b² है। तो a² की जगह 3c जब आप रखेंगे इक्वल टू 3b², इट मीन्स 9c² इक्वल टू 3b²। 3 से ये कट हो गया, इट मीन्स b² इज इक्वल टू 3c² हो गया। यहाँ से क्या निकल के आया, ये दी तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी। यहाँ से हमारे पास निकल के आया कि अगर 3 डिवाइड कर रहा है b² को, देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड b। सेम रीजन जो अभी मैंने आपको समझाया था, है ना, b फैक्टर है ना एक b² का, तो इसलिए 3 डिवाइड करेगा b² को। तो इक्वेशन 1 चेक करिए, देखिए इक्वेशन 1 हमारी ये थी, दिस इज इक्वेशन 1, और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ से तो आप देखेंगे कि a² इक्वल टू 3b² है एंड b² इक्वल टू 3c² है। इट मीन्स एक कॉमन फैक्टर 3 है जो कि दोनों a एंड b में है। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन हमें क्या पता चला कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे हमने कहा था कि a एंड b क्या है, यहाँ पे हमने क्या कहा था, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। और अभी हमने यहाँ पे क्या कह दिया कि a और b में जी 3 एक कॉमन फैक्टर है।
अब तो हमारा जो हमने एज्यूम किया वो गलत हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ये हमारा। ठीक है, सो क्या हुआ है, दिस इज द दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। हमने assumption जो किया था वो गलत किया था कि जो √3 है वो रैशनल नंबर है, therefore √3 is irrational। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि √3 इरेशनल है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। इसमें भी हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो जाता है ये क्वेश्चन। तो लेट अस अज्यूम दैट, पहली लाइन हमारी यही होगी हर क्वेश्चन में, जब भी रूट को प्रूफ करने का क्वेश्चन आएगा कि ये रैशनल है, हमेशा पहली लाइन हम यही लिखेंगे कि ये इरेशनल नहीं, रैशनल है। और किस फॉर्म का है, 5 माइनस √3 इज ऑफ द फॉर्म a/b, p/q फॉर्म होती है ना, हमने यहाँ पे a/b ले लिए। और जहाँ पे बच्चों a एंड b क्या है, आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड जो डिनोमिनेटर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को करने का वे ये है कि ऑलरेडी हमें पता होता है कि जो √3 है वो इरेशनल है। तो अभी हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे माइनस √3 इक्वल टू a/b -5। 5 कहाँ चला गया, राइट में ले गए हम। ठीक है, माइनस साइन भी राइट में लेके जाएंगे तो √3 इज इक्वल टू -a/b +5 आ गया। जब आपने इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया -a +5b/b। तो हमारे पास √3 इज इक्वल टू -a +5b/b आ गया। ठीक है, अब आपको चेक करिए, अगर आप इस नंबर को देखेंगे एलएचएस पे, तो ये क्या है, ये तो एक इरेशनल नंबर है ना। अभी हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, √3 √2 √5 ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो √3 का हमें ऑलरेडी पता ही है रैशनल है। यहाँ पे जो RHS है वहाँ पे a b 5 ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो हमारा RHS क्या है, RHS हमारा रैशनल नंबर है, LHS क्या है, इरेशनल है। तो यही लिखते हैं पहले आप कि यहाँ पे -a +5b/b is rational and √3 is irrational। ये इरेशनल है। तो रैशनल कभी भी एक रैशनल के इक्वल थोड़ी होता है ना। रैशनल कांट बी इक्वल टू इरेशनल। ये कभी भी रैशनल जो नंबर्स हैं वो इरेशनल के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक ठीक है, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। हमने जो एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, उसकी वजह से हम एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। हेंस या देयरफॉर
5 - √3 क्या है? रैशनल नहीं है, इट इज इरेशनल। और यही हमें शो करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम्म, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। शो दैट 3 √3 इज इरेशनल। इसमें भी सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे? एज यूजुअल लेट अस अज्यूम दैट 3 √3 is rational, which is of the form a upon b, where a and b are coprime and b is not equal to 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? रूट एक तरफ रखेंगे एंड बाकी सब चीज़ दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3 को जैसे आप राइट में ले जाइए तो डिनोमिनेटर में आ गया। अगर आप इसमें LHS को चेक करें तो ये LHS है हमारा, ये हमारा RHS है। तो LHS रैशनल है, RHS क्या है? रैशनल नंबर है। तो आप क्या लिखेंगे? हेयर √2 इज रैशनल एंड a/3b इज रैशनल। ठीक है, ये क्या है? रैशनल है, क्योंकि a b और 3 ये की सब क्या है? ये इंटीजर्स हैं और p/q फॉर्म का है, तो ये रैशनल नंबर है। और कभी भी हमारा जो रैशनल है वो इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। सो इरेशनल कांट इक्वल्स टू rational. So this is a contradiction to our assumption. Hence, 3 √3 is irrational. ओके, सो ये रूट वाले क्वेश्चंस ना बच्चों बहुत इजी होते हैं। हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। कभी ऐसा कोई ईयर हुआ ही नहीं कि जब ये वाले क्वेश्चंस नहीं आए हों। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी होती है समझने में कि कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर अच्छी लग रही है वीडियोस, आपको समझ में आ रहा है मैं जो भी समझा रही हूँ, तो लाइक एंड शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब फॉलो करें। थैंक यू।